तुम अपने वर्तमान या भविष्य की चिंता मत करो। संभावनाएं तुम्हारे पास असीम है। कई सारे विकल्प हैं, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। लेकिन तुम एक बात जान लो, जिस काम को पूरे मन से करोगे ना, जिसमें अपना 100% लगा दोगे, उसमें तुम्हें, यहाँ तक कि मैं अलग से कुछ करूँ या ना करूँ, खुद ब खुद तुम्हें सफलता मिलेगी। क्योंकि ये चक्र, ये विधि का विधान ही है कि जो कर्म करेगा, पूरे हृदय से करेगा, वो कभी हार नहीं सकता है, वो पराजित हो ही नहीं सकता। इसलिए कर्मवीर बनो और चिंता करना छोड़ दो। ये सब जो भी हो रहा है ना, पापियों को झुकाने के लिए हो रहा है। तुमने हमेशा सुना है ना कि सच्चाई की जीत होती है, कभी ना कभी होती है। पर अब तुम्हारे सबूरी का समय खत्म हो रहा है। अब सच्चाई की जीत होगी, तुम साक्षात ऐसा होते हुए देखोगे। ये बस उसी की लीलाएं चल रही हैं। तुम अपने अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए कोई चिंता मन में मत रखो। ना तो किसी के जान पर आफत आएगी, ना किसी को कोई रोग होगा, ना ही कोर्ट कचहरी का कोई मामला होगा। कुछ नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन कभी कभी ना, डर के बिना प्रीत भी नहीं होती है। इसलिए ये सारी चीज़ें कराई जा रही हैं, ताकि जो सीधे से सही रास्ते पर नहीं आ रहे, वो डर कर ही पर सही रास्ते पर आ जाए। तुम हमेशा ये याद रखो कि जो अच्छा व्यक्ति होता है ना, उसके साथ मैं होता हूँ, और तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मुझे पता है कुछ छोटी मोटी गलतियाँ जो तुम कर रहे हो, तुम्हें उसका दुख है, बहुत दुख है, क्योंकि तुम गलत, झूठ ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहते। पर इस वक्त तुम्हारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए तुम वो कर रहे हो। अगर तुम्हें याद हो तो अभी से कुछ वक्त पहले तुमने पूरी तरह अपने आप को मुझ पर समर्पित कर दिया था। इसलिए तुम कर्ता नहीं हो। अपने आप को कर्ता की दृष्टि से मत देखो। मन में दुख, पछतावा कुछ मत रखो। तुम्हारे मन में कई सारी भावनाएं उमड़ उमड़ कर आ रही हैं, तुम परेशान हो रहे हो। ये सब करना बंद करो। रोने से कुछ नहीं होने वाला है। शांत मन से, इत्मीनान से सोचो। तुम्हारा हृदय खाली है, तुम्हारे हृदय में कुछ भी गलत नहीं है। इसलिए स्वयं तुम्हें परमात्मा मार्गदर्शन करेंगे। तुम्हारे सपनों का, तुम्हारे जो भी महसूस होता है, उसका कोई ना कोई अर्थ होता है, क्योंकि तुम एक अच्छे व्यक्ति हो। यह आशीर्वाद तुम्हें मिला है, इसे किसी को बताना मत। इस आशीर्वाद का सदुपयोग करना। मेरी सच्चरित्र का जितना हो सके उतना प्रचार प्रसार करो। ये तुम्हारा भी दायित्व है कि अपनी तनख्वाह में से थोड़ा सा हिस्सा मेरी सेवा, मेरे प्रचार प्रसार के लिए तुम निकालो। महीने 2 महीने में किसी को एक व्रत कथा की पुस्तिका बांटाओ, या मेरी सच्चरित्र दे आओ। ऐसा कुछ ना कुछ करते रहा करो। यदि कोई ऐसा इंसान हो जिसके पास पहले ही से हो, उसे वो पुस्तिका दोबारा मत दो, क्योंकि तुम्हें तो उसके पास ले जाना है जिसके पास नहीं है। तब ना मेरी एक अलग सेवा होगी। पूरी दुनिया को एक साथ मुट्ठी में लेकर नहीं चल सकते, पर छोटी छोटी कोशिशों से सब कुछ कर सकते हो। तुम्हारे भीतर मैं हूँ, याद रखना। खुश रहो।